देखा होगा तो जितनी तरीके से वहां पर इलीगल जो बस्तियां बसी हुई थी वो छोटे मोटे स्तर पे नहीं थी कि यहाँ 5, 10, 50 बच्चे, वो लाखों बस्तियों के रूप में जो अवैध रूप से रह रहे थे, ममता बनर्जी ने उनको बसा रखा था। और आज स्थिति है कि आज ये है, और आज वो जमीन खाली कराने से शहर का नजारा देखिए, खूबसूरती देखिए, इसके अलावा और अभी कुछ इतने दिन नहीं हुए और आप देखेंगी अगले 6 महीने में तस्वीर कितनी बड़ी। बताइए जी, बाकी सब लोग के पास आ रहे सर, जल्दी से। अरे जब 12 साल में तस्वीर नहीं बदली, 6 महीने में क्या बदलेंगे? मैं तो कहता हूँ 60 साल में तुम तस्वीर नहीं बदल सकते। ये 12 साल की बात कर रहे हैं। मुंबई में जो अतिक्रमण था बांग्लादेशियों द्वारा या जो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे, वहां पे 9 साल रेलवे को अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ा। परमिशन आई, सारा काम लीगली हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहता, इतना हल्ला मच रहा था, सूरज पूरा तरह से उगा नहीं होता, गोधली बेले होते, फिर भी अंधेरा चला जाता है। अभी तो सरकारें बनी हैं, अपने आप जाना शुरू हो गए हैं। इम्प्लीमेंट होगा पूरे नंबर का चिट्ठा पे। व्यक्तिगत तौर पे आपके दर्शकों के सामने, दर्शकों को साक्षी मान के कह रहा हूँ, पूरा चिट्ठा भिजवाऊंगा कांग्रेस को। दर्शक तैयार हैं हमारे। हाँ जी, पब्लिक तैयार है उस चिट्ठे के लिए। हाँ जी, हम तैयार है। तैयार है। हाँ अंकल जी, तैयार हो चिट्ठे के लिए? तैयार जो आएंगे सामने। सरकार कैसा काम करे? घुसपैठिए को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, सच में एक बड़ी चिंता। पब्लिक क्या सोचती है? पब्लिक क्या सोचत, क्या बताऊं? क्या सोच रही पब्लिक, वो बता दो। पब्लिक तो बढ़िया चाहिए, बढ़िया चाहिए। घुसपैठियों से क्या मतलब, घुसपैठिया तो भगाए जाए। भगाए जाए। हाँ जी, घुसपैठियों को बहुत जल्दी निकाला जाए। इससे मंशा साबित होती है जो विपक्ष में बैठे हैं ना, कि उनके लिए समर्थन में उतरे क्योंकि उसका निजी वोट बैंक है। इससे बाहर आओ, देश का विरोध मत करो। आपस में आपकी पार्टियां उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश का विरोध मत करो, घुसपैठियों के साथ मत दो। पूजा जी, आधे लोग तो बिस्तर बांध चुके हैं। घुसपैठियों की बात होनी चाहिए। घुसपैठियों है, घुसपैठियों की बात क्यों नहीं होगी? इस पे ये तो है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और विषयों से भटकाने के लिए हमारे विपक्षी पार्टी के लोग। नहीं, ये मुद्दा है कि नहीं है? देश में घुसपैठियां है कि नहीं है, ये बताइए। आप मीडिया कवर कर रहे हैं, आप मीडिया जगत के हैं, आपको पता नहीं कि घुसपैठियां हैं? आप दिल्ली के अंदर देख लो, जितने भी अनलीगल तरीके से बसे हुए हैं। नहीं, मैं मुझे तो पता है क्या है क्या नहीं। मैं पब्लिक की राय जान रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि घुसपैठी जैसे मुद्दे सिर्फ राजनीतिक मुद्दे बनाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो आज से नहीं चलता, ये हर समय चल रहा है। और घुसपैठिया, आधा घुसपैठिया तो अपना बिस्तर बांध चुका है, और आधे जो बचे हैं उनको डंडे मार मार कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जिंदगी में कभी हिंदुस्तान अनलीगल से आने के लिए वो सोचना पड़ेगा उसे। मैम, जो घुसपैठी है वो 2026 में नहीं आए हैं। घुसपैठी 1947 से आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे इन्होंने बनाया गया है। घुसपैठी को इन्होंने जगह दी है। किसने दी है जगह? कांग्रेस पार्टी ने दी है। मुन्ना साहब, पब्लिक कह रही है कि आपने बिठाया घुसपैठियों को। राज तो इन्होंने किया है ना, 60 साल में सबसे ज्यादा राज तो इन्होंने किया है। बीजेपी सरकार तो अभी बदली है ना, तो अब सफाई हो रही है। तो बहुत समय हो गया, 12 साल हो गए ना, तो लेकिन चीजें अब चेंज हो रही है ना मैम, बदल रही है। हाँ जी सर, एक सेकंड। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ पर मुन्ना भाई है कांग्रेस के, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं कांग्रेस ने। ये मुसलमानों की वोट लेकर 70 साल से सत्ता में बैठे थे और कह रहे थे कि देखिए मुसलमानों की बात करते। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर थे, लेकिन उससे पहले मैं आर्टिकल 341 की बात करूंगा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 341 को बैन इसलिए कर दिया था कि मुस्लिम समाज में अगर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं, हिंदू समाज के अंदर धोबी है तो उसको आरक्षण, मुस्लिम समाज के अंदर कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं, हिंदू समाज के अंदर कोई नाई है तो उसको आरक्षण। ऐसा इन्होंने करा। और रही बात ये मुसलमानों की, और दूसरी बात, हाँ सुन लीजिए, और दूसरी बात, अब दूसरी बात एक और चीज जो मुझे बड़ी आपत्ति हुई थी पूजा जी, मेरी आपत्ति, इनका जितने भी देश में मुसलमान हैं उनका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया जाए, उसके बाद इनको जाति का सबको दिया जाए, समझे ना? अल्पसंख्यक है ना, ये अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करके जातिगत आधार पर दर्जा चाहिए। जवाब देता हूँ। देखिए ना, कांग्रेस की चालाकी, एक मिनट, एक चालाकी कांग्रेस ने बाकी हिंदुओं में तो जाति का विभाजन किया, लेकिन मुसलमानों में अशरफ और पचपंदा कभी पता ही नहीं चला। उनकी आवाज कौन उठाता? आज अब उनके नहीं, पसमानदा है कौन? नहीं, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर कोई पसमानदा नहीं है, पसमानदा नहीं है मेरे मजहब इस्लाम के अंदर। दिखाइए पसमानदा लिखा हुआ। और दूसरे इन्होंने एक बात कही थी, नहीं बात पूरी हो गई, ये मुसलमानों में ओबीसी की बात कर रहे थे, आरक्षण की मांग कर रहे थे, और अब जो है नहीं है। बात सुनिए, इन्होंने क्या कहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों के खूब मारपीट आई होगी। इन्होंने कहा अरे घुसपैठियों की बात करते, इन्होंने मुसलमान का नाम लिया था, इन्होंने मुसलमान का नाम लिया था। पीस पार्टी देखिए ऐसे शब्दों की कड़े शब्दों में मत करती है, मुसलमानों का नाम लिया। पूजा जी, दिक्कत क्या है कि वहाँ पर अब बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में
कैद खाने। अच्छा। दिक्कत कैद खानों से है इनको जो तड़फर है ना लोग ये नहीं कैद खाने बोलोगे हम तो कैद खाने बोलोगे उनको क्या बोले भाई जैसे बोले लेकिन कैद खाने वो है नहीं ना कानूनी शब्द। नहीं हम उन्हें कैद करें नहीं अब बनेंगे अब कैद खाने बनेंगे जो 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 कैद खाने बनेंगे ना जो लोग पश्चिम बंगाल ये जो इनका बंगाल जवाब दीजिए, कह रहे पसमानदा जैसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है ना तो पूछ अच्छा नहीं है ना मजहब इस्लाम के अंदर पसमानदा नहीं है। अच्छा बोलो तो आप इनको मजहब इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानते? अच्छा मुझे बोलो पूजा जी आप उनको मजहब इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानते? अच्छा मुझे मुस्लिम समाज के अंदर नहीं है। इस्लाम में सुनो अरे रुक तो जाओ ना रुक तो ये भी एक जाओ नया फितना पैदा सुनो हो गया। ये फितना कौन है देखो इस्लाम में पसमानदा नहीं है आई एग्री इस्लाम में सिया भी नहीं है सुन्नी भी नहीं है अहमदिया भी नहीं है देवबंदे भी नहीं है बरेली भी नहीं है अंसारी भी नहीं है जुलाया भी नहीं है मनिहार भी नहीं है लोहार भी नहीं है ये कौन सा मुसलमान है लानत है ऐसे मुसलमानों पर सुन लीजिए लानत है ऐसे मुसलमानों पर मैं मजहब हदीसों में जिक्र में नहीं है एक मिनट नहीं रुक जाओ हदीसों में जिक्र नहीं है हदीसों में जिक्र नहीं है पसमानदा का नहीं है सिया का नहीं है सुन्नियों का नहीं है ठीक है जल्दी से सर फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है देश अपना काम कर रहा है सरकार अपना काम कर रही है घुसपैठियों को जाने पे समान तौर पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको फायदा है इस तरीके की कोई बात हरकत ना करे राजनीति के मुद्दों पे राजनीति करे अन्यथा ऐसे मुद्दों पे राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुन्ना जी जल्दी से नहीं घुसपैठिया निकलने चाहिए, लेकिन घुसपैठिया कितने निकले जनता को बताने चाहिए। बताएंगे, कह रहे बता देंगे। नहीं आपका मैं 21 बोला सवाल ना रखा हुआ 30 दिन का समय मैं दीजिए कह रहा हूं ये सनी देओल वाली सबको डायलॉग तारीख पे तारीख पे देखिए घुसपैठियों को हर हाल में हटाया जाना चाहिए जो बांग्लादेश से और बर्मा से रोहिंग्या आए हुए हैं अवैध रूप से उनको हर हाल में और इस पे किसी को अलंगा नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। देखिए हिंदुओं में ऐतिहासिक तौर पे जातिवाद रहा है इसीलिए हिंदुओं में आरक्षण है बाकी जिनमें आरक्षण उनमें नहीं है जिनमें समानता का सिद्धांत है अगर जो जिसको आरक्षण चाहिए वो हिंदू धर्म में घर वापसी कर ले आरक्षण मिल जाएगा। पूजा जी इस देश आपका घर वापसी कराने की बात पूजा जी इस किसी में हिम्मत नहीं है। अच्छा रुक जाओ यार बोलो मुझे बोलो ना किसी में हिम्मत नहीं है। टाइम का खराब कर रहे हो मजहब इस्लाम हाजी नाजिर टाइम का खराब कर रहे हो। घर वापसी की बात अरे मुझे करें बोलो ये तो। किस तरीके का तर्क है। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ पाकिस्तान बना पाकिस्तान से बना बांग्लादेश वहाँ के मुसलमान देश में क्यों आएंगे वहाँ के मुसलमान देश में क्यों आएंगे नहीं आएंगे। ये देखिए एक जिम्मेदारी से सबसे पहले एक अच्छी बात यह समझनी चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का ही है लेकिन अगर अपने आप को कोई घुसपैठिया मानता है तो वो बाहर जाएगा। आज के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि जब घुसपैठियों की बात आती है तो पब्लिक का कहना यह है कि अगर कोई हमारा हक हमसे छीनता है तो ऐसे लोगों की जगह भारत में नहीं है और सरकार कह रही है कि ऐसे ही लोगों को बाहर करने पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।